इधर बैठ। ठीक है, हम लोग स्टार्ट कर रहे कौन से टॉपिक से? मोमेंट से। मोमेंट क्या होता है बेटा? व्हाट इज मोमेंट? मोमेंट, मोमेंट मोशन ऑफ अ, उसे मोशन बोलते हैं बेवकूफ। मोमेंट क्या होता है? मोमेंट, मोमेंट होता है, बराबर। अभी देख, फॉर एग्जाम्पल एक लड़की है, तेरे को एक फूल दी, वो एक मोमेंट रहेगा, बराबर। वो मोमेंट रहेगा, तो वो मोमेंट तो लाइफ में हमेशा याद करेगा, खुश हो जाएगा 2 मिनट के लिए, होगा ना? तो वो मोमेंट हुआ। वो मोमेंट से ये मोमेंट का कोई भी लेना देना नहीं है, बराबर। वो मोमेंट ये मोमेंट से कोई भी लेना देना नहीं है, बराबर। तो ये मोमेंट क्या चीज है? ये मोमेंट है फोर्स। मोमेंट का फॉर्मूला है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या बोला सर आपने? नहीं समझा सर, समझाओ ना अच्छे से। ठीक है, समझते हैं इसको, बराबर। आते हैं ये दरवाजे की तरफ, आते हैं ये दरवाजे की तरफ। सब लोग ये दरवाजा देख रहे हैं, बराबर। ये दरवाजे पे यहां जो सपोर्ट लगा है, इस सपोर्ट का नाम है हिंज सपोर्ट। कौन सा नाम है दोस्त? हिंज सपोर्ट। क्लियर है फंडा? यस, हिंज सपोर्ट। डन? हाँ ना बोलो यस। अभी देख बेटा, ये देख, मैं फोर्स लगा रहा हूं, ये दरवाजा खुल क्यों नहीं रहा बेटा? इधर फोर्स लगा, थोड़ा इधर लगाता हूं, अब क्यों नहीं खुल रहा है? और क्या करूं? और इधर लगाओ, अब लगा रहा हूं, अब ताकत लग रहा है, बराबर। मैं चाहता हूं ताकत ना लगे, तो किस जगह लगाऊं तो एकदम ताकत ना लगे? एंड पे। देख बाबू ध्यान देना, ये फोर्स है, ये मैंने मारा, दरवाजा खुल रहा है। फोर्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसे ही मोमेंट बोलते हैं। मोमेंट का मतलब समझा? मोमेंट मतलब रोटेशन। मोमेंट का मतलब रोटेशन। ये ऐसे रोटेट हो रहा है, हाँ ना बोल। तो रोटेट कैसे हुआ दोस्त? रोटेट हुआ जब मैंने फोर्स लगाया एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से पकड़ के, हाँ ना बोलो। तो इसी चीज को अब समझेंगे हम लोग अच्छे से डिटेल में। तो आज का टॉपिक है मोमेंट। सो व्हाट इज मोमेंट? मोमेंट इज नथिंग बट रोटेशन। रोटेशन इन द फॉर्म ऑफ हाउ? रोटेशन कैन बी इन टू फॉर्म्स। इट कैन बी क्लॉकवाइज, इट कैन बी एंटी क्लॉकवाइज। समझ में आ रहा है? देखते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। तेरा पेन ऐसे पकड़ बाबू, पकड़ा। मैं यहां से एक परपेंडिकुलर फोर्स मार रहा हूं, मेरा पेन कैसा घूम रहा है? इसका पेन कैसा घूम रहा है? ये क्लॉकवाइज। वापस पेन वैसे ही पकड़, और मैं फोर्स अब ऊपर से मार रहा हूं, अब इसका पेन कैसा घूम रहा है? क्लॉक एंटी का मतलब समझा? नहीं समझेगा, घड़ी लेके जाने का एग्जाम में, घड़ी तो अलाउड रहता है ना, उधर जाके कांटा चेक करने का कैसा घूम रहा है। अगर कांटा ऐसा चल रहा है तो इसको क्लॉक बोलते हैं, कांटा ऐसा चल रहा है तो इसको सेम ही बनाया। लग रहा है अब? एंटी, बराबर। ध्यान दो, मैं बार बार गलत करता हूं जानबूझ के। प्लस माइनस। क्लियर है फंडा? तो दो चीज समझा। क्या समझा सर? हमने मोमेंट का मतलब समझा। सर क्या समझा मोमेंट का मतलब? मोमेंट मतलब रोटेशन। मोमेंट का मतलब क्या दोस्त? रोटेशन। रोटेशन कैसा होगा दोस्त? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आया समझ में? मोमेंट मतलब फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जैसे अगर कोई बॉडी को मुझे रोटेट करना है, ये बॉडी को मेरे को रोटेट करना है, तो एक जगह से पकड़ना पड़ेगा तो ही रोटेट होगा, करेक्ट? एक जगह से पकड़ूंगा तो ही रोटेट होगा, ये ऐसा। तो जब एक फोर्स लगाऊंगा मैं F, एक डिस्टेंस से दूर लगाऊंगा, तो यहां पे रोटेशन होगा, इस जगह रोटेशन होगा, तो ये पूरा घूमेगा, हाँ ना बोलो। सो यही तो है सर, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मोमेंट का मतलब क्या होता है दोस्त? समझ में आ गया मोमेंट का मतलब? अगला टर्म है कपल, वो भी बता दूं साथ में, फिर लिखते हैं कपल का मतलब क्या होता है। अगला टॉपिक जो रहेगा आज के दिन का, मोमेंट का मतलब समझा ना? फिर लिखवाते रहता हूं, पहले सब समझा देता हूं। मतलब मोमेंट का मतलब फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मोमेंट कैन बी टू, अपने ऊपर है। हम क्लॉक को अगर पॉजिटिव बोले तो आंटी क्या हो जाएगी? नेगेटिव। अगर आंटी को पॉजिटिव बोले तो क्लॉक क्या हो जाएगी? समझ में आ रहा है? यस। आपका ऊपर है, आपका बुक, आपका पेन, आपका साइन कन्वेंशन। अगर आप अप पॉजिटिव ले तो डाउन क्या हो गया? अगर आप डाउन नेगेटिव ले तो अप क्या हो गया? आ गया समझ में मोमेंट का मतलब? बस इसको लिखना है।
जितना अंग्रेजी में अच्छे से लिख सकते हो वो आपका आंसर। कॉन्सेप्ट तो मैंने बता दिया, मोमेंट इज नथिंग बट फोर्स इनटू सुपर, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट इज नोन एज मोमेंट। अगर एग्जांपल देना है आपको तो एक लकड़ी का टुकड़ा ले लो, लकड़ी के टुकड़े पे यहां पे सपोर्ट दिखा दो, यहां से एक परपेंडिकुलर फोर्स F दे दो, इसको एक डिस्टेंस D नाम दे दो और बोलो यहां मोमेंट डेवलप होगा, वो मोमेंट का नाम रहेगा दोस्त M। हाँ ना बोलो, समझ में आ गया? यही चीज है मोमेंट। मोमेंट का यूनिट होता है, मोमेंट का यूनिट, मोमेंट का फॉर्मूला बोलो ना दोस्त, मोमेंट का फॉर्मूला बोलो ना, फोर्स इंटू डिस्टेंस। ये फोर्स का यूनिट बोलो ना दोस्त, ये बाबू न्यूटन रहता है। फोर्स का यूनिट क्या रहता है? यार तुम लोग इतना पहुंच गए यहां तक और अभी तक फोर्स का यूनिट नहीं पता स्नेहा, पता है? तो डिस्टेंस का यूनिट बता दो सना। केजी? अरे बेटा केजी में डिस्टेंस मापने लगेंगे ना, डिस्टेंस का यूनिट होता है, देखो ये मीटर पर सेकेंड, एक से एक बैठे मेरे क्लास में। किलोमीटर बोलो, लेंथ, डिस्टेंस का यूनिट लेंथ, वाह बोलो मीटर। एसआई यूनिट होता है मीटर। एसआई यूनिट कौन सा होता है बेटा? केजीएस यूनिट होता है, शाबाश। तो मेरे जब भी पूछूं तो आपको हमेशा कौन सा यूनिट बताना है? एसआई। जब तक मैंने स्पेसिफाई नहीं किया सीजीएस या एमकेएस या केजीएस, क्लियर है? एमकेएस या सीजीएस स्पेसिफाई नहीं किया है तब तक आपको हमेशा स्टैंडर्ड जाना है। इज इट क्लियर? भाई डायमेंशन बताया तूने क्या बताया? तू क्या बताया? मीटर पर सेकंड किसका बताया यूनिट? स्पीड का, वेलोसिटी का। आपने क्या बताया बेटा? बाहर बताना मत, विक्टोरियस में पढ़ती हो है ना, लोग फीस लेंगे मेरे से पढ़ने का ठीक है। डिस्टेंस का यूनिट मीटर, न्यूटन डॉट मीटर। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा बेटा? न्यूटन डॉट मीटर। फोर्स किलो न्यूटन में भी रहता है तो किलो न्यूटन डॉट मीटर, कुछ भी हो सकता है यूनिट, डिपेंड फोर्स किस में दिया है आपको। फोर्स किलो न्यूटन में तो यूनिट विल बी किलो न्यूटन डॉट मीटर, फोर्स न्यूटन में दिया तो न्यूटन डॉट मीटर। फर्स्ट चैप्टर अच्छे से पढ़ो भाई लोग, ठीक है? पहला चीज समझ में आ गया, मोमेंट। क्लियर है फंडा? मोमेंट, मोमेंट क्या होता है बेटा? वो फूल दी नहीं तो सुपर, एक नंबर, बहुत सही बताया, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आगे बढ़ते बेटा। अब नेक्स्ट क्या बोला मैंने? कपल। कपल क्या होता है बेटा? देख नाम ही बताता है कपल। कपल, अभी सपोज तेरी शादी करवानी है, सपोज इमेजिन कर, 2 मिनट के लिए खुश हो जा, बराबर? शादी करवानी है तो लड़की कैसी चाहिए तेरे को? लड़की कैसी चाहिए? अरे शर्मा मत यार, दे नहीं रहा हूं मैं, बस पूछ रहा हूं। अच्छी चाहिए। 32 साल का दे दूंगा, चल जाएगा? नहीं चलेगा? तेरा उम्र है, तेरे से 1 साल 2 साल कम, चल जाएगा? हाँ चल जाएगा। तो लड़का अपना कितने साल का है? हाँ, अरे बाप रे नाबालिग है यार 16 साल का है, ठीक है? तो लड़की भी चलो 16 साल ही पकड़ लेते हैं, बराबर? तो यहां पे देखो, ध्यान दिया आपने, हमने ईयर सेम रखने की कोशिश किया। बुद्धि की तरह बात करते, बिकॉज हम लोग क्लासेस है तो बुद्धि में बात करते। लड़का अपना स्मार्ट है, बराबर? तो लड़की भी कैसी रहनी चाहिए? स्मार्ट। बेवकूफ रहेगा तो बेच आएगा ये, करेक्ट ना? या डम रहेगा तो उसको हरदम बेवकूफ बना देगा। ओवर स्मार्ट रही तो भी प्रॉब्लम हो जाएगा, इसको भाव ही नहीं देगी। नीला ड्रम, अरे ठीक है। अभी लड़का स्मार्ट है, लड़का अपना गोरा दिखता है, बराबर? तो लड़की भी इसको गोरी चाहिए रहेगी, करेक्ट? देखो पहले हाँ बोल रहा है उधर, बराबर? तो आप ध्यान दे रहे हो, हर चीज में कॉम्प्रोमाइज करने को रेडी नहीं अपना लड़का। कमाने वाली चाहिए? हाँ चाहिए। लड़का अपना 1 लाख कमा रहा है महीने का, बराबर? तो लड़की कम से कम 80 कमा ले, कि एक ही चाहिए बेटा? सेम चाहिए। अरे बाप रे, देख रहे हो, कहीं पे भी लड़का अपना कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा है, करेक्ट? मतलब सेम चाहिए हर चीज। क्या चाहिए उसको? हर चीज सेम। तो यही तो होता है कपल, यही तो होता है कपल। क्या? सेम। क्या? सेम। समझ में आया? इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट। कपल का यूज कहां होता है मैं आपको समझाता हूं। एक एग्जांपल देता हूं मैं। आपके हाथ में
गाड़ी का स्टेयरिंग है और गाड़ी का नाम है BMW। करेक्ट। अपने पास एक कार है, कार का स्टेयरिंग है ऐसा, BMW का ऐसा स्टेयरिंग है। करेक्ट। इधर BMW लिखते हैं। अच्छा लिख देता हूं, चलो तुम भी खुश रहोगे। अपना बजट है BMW। ठीक है, ये स्टीयरिंग है। कोई एक ड्राइवर चाहिए मेरे को, कौन आएगा ड्राइवर? यही, चलो लड़के ने दहेज ले लिया, बराबर। स्टेयरिंग को दो एंड से पकड़ेंगे, हाँ ना बोलो, यस। देखो ध्यान देना, जब स्टेयरिंग अपना बंदा चला रहा है, ऐसे किया, इसको ऐसे किया, आर यू ऑब्जर्विंग? यस, बराबर बोल रहा हूं बेटा। एक ऐसे लिया, एक ऐसे लिया, और यहां से रोटेशन दिया दो, हाँ ना बोलो। लेट अस मार्क दिस डिस्टेंस एज आर। ये फोर्स का नाम है एफ। क्या मैं ऐसा बोलूं, जितना फोर्स इधर लगेगा उतना फोर्स इधर लगेगा तो ही इजिली मूव करेगा, हाँ ना? इक्वल इक्वल अपोजिट। सर ये मोमेंट बन गया, हाँ ना बोलो। ये भी मोमेंट बन गया, हाँ ना बोलो। इसे ही तो कपल बोलते हैं, इसे ही तो कपल बोलते हैं। वो बॉटल दे दो, ये बॉटल है अपने हाथ में, मैं दो ऐसे यूज कर रहा हूं, एक फोर्स दूसरा फोर्स, हाथ रखा घुमाया, ये इधर मारा, ये इधर मारा, कपल। दो फोर्स लगे, रोटेशन दिया, तो व्हाट इज कपल? कपल इज अ फोर्स विच इज यूज फॉर रोटेटिंग अ बॉडी। क्या काम करता है ये? रोटेट करने के लिए काम करेगा। करेक्ट है। इक्वल एंड अपोजिट कपल रहेंगे। डन। टॉर्क भी एक टर्म होता है, उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे, पहले इतना लिखवा लेता हूं वरना भूल जाओगे सब। चलो लिखो, लिखो, अच्छा लिखो, रोटेशनल रोटेशनल एनालॉग rotational analog of a force which is known as moment or torque। मोमेंट भी बोलते हैं इसको, टॉर्क भी बोलते हैं। क्लियर है फंडा, हाँ ना बोलो। मोमेंट ऑफ अ फोर्स, मोमेंट ऑफ अ फोर्स डेफिनेशन दे रहा हूं मैं। मोमेंट ऑफ अ फोर्स और टॉर्क, इसका दूसरा नाम क्या है मोमेंट का? टॉर्क। मोमेंट ऑफ अ फोर्स और टॉर्क is defined as the rotational analog of a force, the rotational analog of a force, rotational analog of a force। लिखा? as rotation refer to direction, as rotation refer to direction, as rotation refer to direction, torque is a vector quantity, torque is a vector quantity। Torque is a vector quantity. Its mathematical formula is
इट्स मैथमेटिकल फॉर्मूला इज, टॉर्क का सिंबल किसको पता है क्या? टॉर्क का सिंबल नहीं, टाउ, टाउ, टॉ, मराठी का टॉ या हिंदी का टॉ, करेक्ट। टाउ इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्टेंस, बार बार। टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मतलब ये डायरेक्शन भी बताता है साथ में किधर रोटेशन होगा। टाउ इज इक्वल टू एफ इंटू आर बार, where F is the applied force, where F is the applied force and R bar is the position vector. R bar is the position vector of the point of application of the force, of the point of the application of the force. लिख के ले लो, point of the application of the force. पता नहीं, करेगा ये कर दूसरा वाला। लिखा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स। अगर इसका एक एग्जांपल लेना है, एक इरेगुलर शेप बॉडी है, यहां पे पॉइंट है जहां पे मुझे फोर्स लगाना है और मैं फोर्स लगा रहा हूं यहां से, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा r, करेक्ट। ये सेम दरवाजे का एग्जांपल है, यहां पे पकड़ा है, ये यहां से फोर्स लगा रहा हूं, करेक्ट। तो जितने डिस्टेंस तक गया दैट इज नोन एज r। तो f बार ये हो गया और ये r हो गया, और यहां पे क्या डेवलप हो जाएगा? मोमेंट डेवलप हो जाएगा, करेक्ट। अब इसको चेक करने के लिए ना, वेक्टर क्वांटिटी है, टॉर्क को चेक करने के लिए वी यूज राइट हैंड रूल। कौन सा रूल यूज होता है? राइट हैंड रूल। अगर आपका देखो क्लॉकवाइज है, राइट हैंड कौन सा? ये हैंड है, बराबर, और आपका कोई फोर्स है, देखो ऐसे लग रहा है F का, बराबर, इस जगह पे ये R बार है, करेक्ट। तो फोर्स का डायरेक्शन किधर है? नीचे है, तो ऐसे करोगे, ये किधर गया डायरेक्शन? इनसाइड द पेज। कहां गया? परपेंडिकुलर बट इनसाइड द पेज, क्लियर है। अगर यही फोर्स वहां ना लग के ऐसे लग रहा है, तो फिर राइट हैंड रूल क्या बोलता है? ऐसे जाएगा, आउटसाइड द पेज। आया समझ में? राइट हैंड रूल, राइट ही हैंड यूज करना है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स की तरफ घुमा लो, डायरेक्शन ऑफ फोर्स की तरफ घुमा लो, क्लियर है फंडा? इनसाइड एंड आउटसाइड द पेज, समझा फंडा? करेक्ट। तो इसके हिसाब से सिंबल है दो, इसके हिसाब से दो सिंबल है, एक सिंबल है गोल और उसके अंदर सर्कल, एक सिंबल है क्रॉस और उसके ऊपर सर्कल, करेक्ट। इसके ऊपर डिस्कशन करना है। आपने लिख लिया उधर तक? यस। आपकी टेक्स्ट बुक जब देखोगे वहां पे एक फिगर है, जब आप अपनी टेक्स्ट बुक देखोगे स्टूडेंट्स, तो वहां पे आपको एक डायग्राम दिखेगा, ऐसा वाला डायग्राम दिख रहा है। ये चारों डायग्राम का मतलब क्या होता है मैं पहले ये समझा देता हूं, बिकॉज आप देखोगे तो कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। देन ये चारों डायग्राम का मतलब समझाता हूं मैं। वो एरो दिख रहा है, एरो, वो एरो का मतलब फोर्स। ये जो एरो बनाया हो ना, वो एरो को बनाया उसने। वो एरो कुछ ऐसा दिख रहा है टॉप से, टॉप से बोल रहा हूं, प्लस ऐसा है, ये दिख रहा है, चार साइड ऐसे निकले हैं उसके। तो टॉप व्यू में क्या दिखेगा मुझे? प्लस। एक बार ये एरो पेज के अंदर जाएगा और एक बार एरो, एग्री? तो जब पेज के बाहर आएगा तो मुझे ये दिखेगा टिप, हाँ ना बोलो? तो मुझे ऐसा दिखना चाहिए, करेक्ट। और जब पेज के अंदर जाएगा तो मुझे क्रॉस दिखेगा, तो मुझे ऐसा दिखना चाहिए, समझा? तो ये दो अपने मेन डायग्राम है, करेक्ट। ये दो मेरे मेन डायग्राम है, एक ये डायग्राम और एक ये डायग्राम, ये दोनों, ये भी है, बट ये इसका मतलब
किया तो चलेगा, मतलब टॉप व्यू से कैसा होगा, सर्कल का डॉट और ये। तो देखो इसमें क्या लिखा है, कंजर्वेशन ऑफ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर एज शोन इन फिगर ए, मतलब वो वेक्टर फोर्स को बता रहा है, खत्म। एक्टिंग इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर द प्रोपेलर। बी क्या है, कमिंग आउट ऑफ द पेपर। बी क्या चीज है, मतलब ये वाला केस बाहर जा रहा है, तो अभी ये सब तो बना नहीं सकते ना, ऐसा हाथ अंगूठा, तो अपने को क्या बना देने का, ऐसा सिंबल। ये सिंबल क्या इंडिकेट करता है, बी वाला, द फोर्स इज कमिंग, डायरेक्शन किधर है वेक्टर का, आउट द पेपर। सी क्या लिखा है, गोइंग इनटू द पेपर, मतलब कौन सा केस, राइट हैंड रूल, अच्छा सॉरी सॉरी, ये यही वाला केस, इनटू द पेपर। थर्ड केस क्या है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर, मतलब परपेंडिकुलर तो दोनों ही रहेगा, करेक्ट। तो ये परपेंडिकुलर वाले पे डिस्कशन करो, तो पहले ये दो लिख लो, ये दो डायग्राम बना लो। सो इधर ध्यान दे देना, ये किसके लिए बोला था मैंने, आउटवर्ड ना, ये किसके लिए बोला था, इनवर्ड के लिए। देखो इन कैसे होगा, एरो जब अंदर मारेगा तो क्या दिखेगा अपने को, पीछे का पार्ट दिखेगा, पीछे के पार्ट में क्या बना हुआ है, प्लस, उसके लिए ऐसा दिख रहा है, आया समझ में। लेकिन जब एरो बाहर फेंकेगा तो अपने को क्या दिख रहा है, ये डॉट, डॉट बना हुआ है, ये सिंबल इंडिकेट करता है कि परपेंडिकुलर है। ये अपना काम का नहीं है, अपने काम का ये दो है, बट हर सम परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर भी दिखाना है, साथ में इनवर्ड आउटवर्ड भी दिखाना है, तो आप कौन सा सिंबल यूज करोगे, डी वाला। समझ में, इनवर्ड आउटवर्ड का सिंबल समझा, परपेंडिकुलर का सिंबल समझा। परपेंडिकुलर ये बताएगा सिंबल, परपेंडिकुलर ये बताएगा, इन ये बताएगा, आउट ये बताएगा। जल्दी लिख लो, हम लोग मोमेंट पढ़ रहे हैं, हम लोग टॉर्क पढ़ रहे हैं, मोमेंट या मोमेंट ऑफ फोर्स बोलते हैं, या तो इसको टॉर्क बोलते हैं। डन, तो लिखो नेक्स्ट। ये सर्कल फर्कल का मतलब समझाना सब, ये पूरा समझाना। ये डायरेक्शन बताता है, क्या बताता है, ये क्या डायरेक्शन बताता है, इनवर्ड या आउटवर्ड ऑफ द पेज, इससे ज्यादा कुछ नहीं बताता ये। डन, ये क्रॉस प्रोडक्ट होता है वेक्टर में, पता है स्केलर एंड वेक्टर चैप्टर था, तो टॉर्क इज अ क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट नहीं है, मतलब फोर्स को हमेशा डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करके क्रॉस प्रोडक्ट होता है ये, बराबर। बिकॉज दोनों डायरेक्शन जब रहता है तो क्रॉस रहता है, एक डायरेक्शन एक मैग्नीट्यूड रहता है तो वो डॉट। शाबाश, थोड़ा थोड़ा तो याद है, वीडियोस हैं अपने रिकॉर्डेड, जाके देखो कभी गलती से, ठीक है। आगे बढ़ते, कहां बढ़ रहे हैं हम लोग, अब लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क, इसी के अंदर सब टॉपिक है, मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क। मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क, टॉर्क का फॉर्मूला क्या है दोस्त, टाउ। फॉर्मूला क्या है दोस्त, एफ इंटू आर, करेक्ट। अगर मैग्नीट्यूड चाहिए मेरे को, तो इसका फॉर्मूला हो जाता है एफ साइन थीटा इंटू आर, एफ साइन थीटा इंटू आर, या तो आर बाद में लिखता हूं मैं, आर इंटू एफ साइन थीटा। मुझे क्या मिला दोस्त, ये मैग्नीट्यूड मिला। ए मैग्नीट्यूड इज अ स्केलर और वेक्टर, स्केलर, स्केलर में डॉट आता है, क्रॉस आता है, इसके लिए क्रॉस नहीं बनाया, आया समझ में। दूसरी बात, सर अब भी तो 2 मिनट पहले आपने पढ़ा है एफ इंटू आर बार, अब 2 मिनट में पलट गए आप, आर डॉट एफ साइन थीटा, बराबर। ये साइन थीटा जो रहता है ना, नेग्लिजिबल रहता है, वे थीटा इज एंगल ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स बट नेग्लिजिबल। क्या बोला मैंने सर, समझते हैं इसको, समझते हैं। एक रॉड है, एक एंड पे हमने हिंज सपोर्ट लगाया। व्हाट इज हिंज सपोर्ट, पता है हिंज सपोर्ट, नहीं पता तो ना बोलो ना यार, नहीं पता है। ये दिख रहा है दरवाजे पे, आप अपनी भाषा में क्या बोलते हो, अपने लैंग्वेज में इसको क्या बोलते हो, कुछ नहीं बोलते हो। अगर इसको जाना है दुकान पे खरीदने, क्या बोलोगे, कुछ नहीं दो, क्या बोलोगे इसको, कुछ तो बोल के मांगोगे, साइड में लगाते हैं। तो साइड में आपको ये दे दे, फिटिंग करते हैं स्क्रू, वो तो ये कड़ी दे देगा,
कड़ी दे देगा। उसको हिंजिस बोलते हैं, हिंजिस। सुना है ये वर्ड? हिंजिस वर्ड नहीं सुना है? इसको हिंजिस बोलते हैं। अब पता नहीं मैं सही बोल रहा हूं कि नहीं, लेकिन मैंने सुना है हिंजिस ही बोलते हैं। करेक्ट। और इंग्लिश में इसको हिंज सपोर्ट बोलते हैं। तो ये कौन सा सपोर्ट है बेटा? हिंज सपोर्ट का काम क्या है? ऐसे होना। करेक्ट, ऐसे होना, ऐसे नहीं होना। कैसे नहीं होना? ऐसे नहीं होना, ना ही ऐसे होना। करेक्ट। फॉर एग्जाम्पल अगर रोलर सपोर्ट रहता तो हम ऐसे कर लेते, बट हिंज सपोर्ट के हम लोग सिर्फ कपल दे सकते हैं। इतना क्लियर है फंडा? ओके। तो यहां पे हिंज सपोर्ट लगा है, काम की बात करते हैं। क्या बात कर रहा था वो भी भूल गया मैं। ठीक है, एफ लगाया दोस्त। दोस्त दोस्त इधर ध्यान दे, मेरे को ध्यान दे दोस्त। एफ लगाया। क्या लगाया दोस्त? एफ लगाया। दोस्त यहां पे कोई तो एक एंगल लगाए दोस्त। सर साइन 90 तो मुझे पता है, आप सिखाओ मत। 1 तो साइन 91 हो गया, तो R इंटू एफ या F इंटू आर, वही बात पड़ा। मतलब मैं बता रहा हूं कि एंगल बहुत मैटर करता है। जब आप दरवाजा खींच रहे हो, जब सामने से खींचोगे तो आपको मैक्सिमम टॉर्क मिलेगा। समझ में आ रहा है? लेकिन आप क्रॉस ऐसे खींचोगे, आपको ज्यादा ताकत लगाना पड़ेगा, ज्यादा टॉर्क नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल देता हूं, मैं समझा के दिखाता हूं, रियल में प्रूफ करके देखते हैं हम लोग। ये देखो, ये अपना फोर्स है, एरो है, ये मैंने मारा, मस्त एकदम गया प्यार से। करेक्ट। अब मैं मार रहा हूं, ताकत ज्यादा लग रहा है मेरा, क्योंकि देयर इज सम एंगल, थीटा प्रेजेंट है दोस्त। और पहले केस में थीटा कितना है दोस्त? और 90 में कितना मिलता है मुझे? मैक्सिमम। समझ में आ रहा है? साइन 180 कितना होता है? 180 पढ़ाया सर ने, ज्योमेट्री में लिख के दिया। साइन 180 का है क्या? कुछ नहीं दिया है। साइन 180 जीरो होता है। कितना होता है? जीरो होता है, प्लेन रहेगा। साइन 180 कितना रहेगा दोस्त? कैलसी है आपके पास, साइंटिफिक मोबाइल है आपके पास? अच्छा, गूगल करो साइन 180 कितना होता है। चलो, इससे पता चल रहा है फोन किसका कहां पे है। एक जन का बगल में था, एक जन ने बेंच के नीचे से निकाला, एक जन ने बैग से निकाला। इसका बेस्ट बेटा। साइन 180 कितना होता है? जीरो होता है। शाबाश। अब फोन रख दो, फोन रख दो, दूर रखना। शोभी सबका फोन कलेक्ट कर लो, ठीक है? दोस्त ध्यान देना, अभी मैं कुछ करने वाला हूं। ये फोर्स है दोस्त, ये मैं मार रहा हूं, दरवाजा खुल रहा है। सर क्यों नहीं खुल रहा है? सेम डायरेक्शन में लगा दिया सर। आपने शुरुआत में ही आज के दिन बोला परपेंडिकुलर रहना चाहिए। करेक्ट है। दरवाजा कभी जिंदगी में खुलेगा? ये जन्म में तो नहीं खुलेगा, जब तक आप थोड़ा सा फोर्स इनवर्स ना लगाओ। एम आई राइट? यस। चलो तीसरा केस लेते हैं। आई एम प्रोवाइडिंग सम एंगल। खुल रहा है? यस खुल रहा है। करेक्ट है, तो खुलेगा। तो आपने तीन चीज सीखा। लेस देन 90 रहा तो भी हो रहा है, लेकिन ज्यादा ताकत लग रहा है। टॉर्क कम मिल रहा है, ताकत ज्यादा लग रहा है, फोर्स ज्यादा लग रहा है। दूसरा केस कौन सा पढ़ा आपने? 90 में आपका क्या हो रहा था? मैक्सिमम, कम ताकत में। इसके लिए जब दरवाजा बनाते हैं हम लोग, ये कड़ी को एंड में रखते हैं। किसी को परेशान करने लगा दो ये कड़ी इधर, खोलते रहे खुलेगा, लेकिन पूरे घर वाले लग जाएंगे एक ही चीज खोलने में। करेक्ट? क्योंकि डिस्टेंस थोड़ा तो मिलेगा। लगा दो इधर, इस साल में तो नहीं खुलेगा, ये जन्म में तो नहीं खुलेगा। खुलेगा कभी? बिकॉज जैसे जैसे आप नियरर जाओगे, डी क्या होते जाएगा? आर क्या होते जाएगा? जीरो हो जाएगा ना। जैसे जैसे नियरर जाओगे लेस होगा, लेस होगा, और एंड पे पहुंच गया वो जीरो हो जाएगा। जब जीरो हो गया तो टॉर्क ही नहीं मिला, तो आंसर कितना आएगा? जब टॉर्क ही नहीं मिला तो गोल घूमेगा क्या बॉडी? नहीं घूमेगा। समझ में आ रहा है बहुत अच्छे से? करेक्ट है। एक और एग्जांपल लेते हैं। ये बेंच फॉर एग्जांपल, बीच में ऐसा कुछ लगा दिया है और मैं इस जगह बैठ जा रहा हूं, टिप पे बैठ रहा हूं। ये बेंच वहां से उठ जाएगा?
दिख रहा है आपको? मैंने यहां बैठा, मैंने क्या लगाया? फोर्स परपेंडिकुलर, ये डिस्टेंस मिला उसको, यहां पे क्या डेवलप हो गया? टॉर्क या मोमेंट। आ रहा है समझ में? यस। तो इसके केसेस पढ़ने वाले कि ये जो साइन थीटा मैंने वर्ड दिया लाल दिया इसके अंदर, बिकॉज हर बार पॉसिबल है क्या 90 केस पे ही लगेगा? हर बार पॉसिबल है ही नहीं भाई 90। सही बोल रहा हूं ना? फोर्स थोड़ी ना फिक्स है कि हमेशा परपेंडिकुलर, इंक्लाइंड रह सकता है। करेक्ट ना? जब इंक्लाइंड रहेगा गलत हो जाएगा। करेक्ट बोल रहा हूं? तो वो चीज अपने को पढ़ना है। क्लियर है? शाबाश। तो व्हाट इज, ये लिखा आपने ये वाला टर्म, ये लिखा आपने? हाँ ना बोलो। ये लिख लो, ये लिख लो। बोल बेटा। मिनी, हाँ दिखाओ, दिखाओ, लगाओ फोर्स। करेक्ट। तो ये डिस्टेंस हो गया, यहां पे मोमेंट डेवलप हुआ, ये रोटेट हुआ बॉडी। ये रोटेट क्यों हुआ? बिकॉज यहां पे फोर्स लगा परपेंडिकुलर नीचे, और ये डिस्टेंस डी। आज घर पे जाना मम्मी को सिखाना ही है, फिर मम्मी बेलन से सिखाएगी। बोलती 80,000 देके तो ये सीख क्या है, रबर रखना स्केल पे। हाँ, 1 लाख देख के ये सीख क्या है? चलो चलते आगे। आगे बढ़ने बोलो। चलो, वेर वेर थीटा इज इक्वल्स टू, वेर थीटा इज इक्वल्स टू small angle between, small angle between direction r, where theta is equals to small angle between direction r and force F, direction r and force F। हाँ ना बोलो, समझा? यस। ये जो फॉर्मूला बोर्ड पे लिखा है उसका नाम क्या है दोस्त? सुपर सुपर, एकदम सही बताया आपने। अब अलग अलग केसेस ले रहा हूं, जो मैंने अभी जस्ट पढ़ा है ना वो लिखवा रहा हूं, बस कुछ समझाने वाला चीज नहीं है, बस वो लिखवा रहा हूं। आप देख लो और लिख लो अपने हिसाब से। बोल बेटा, नेक्स्ट टॉपिक लिखो, कपल एंड इट्स टॉर्क। कपल एंड इट्स टॉर्क। couple and its torque. Two forces, couple and its torque. Two forces of equal magnitude, couple and its torque. Two forces of equal magnitude and opposite in direction, and opposite in direction, acting at different point, acting at different point, acting at different point, form a couple. सर्विंग। ओके, ध्यान देंगे क्या बता रहा था मैं? कपल 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 कपल। एक रॉड लो, यहां से एक फोर्स मारो F, वैल्यू रख दो 10 किलो न्यूटन। यहां से भी एक फोर्स मारो F, वैल्यू रख दो 10 किलो न्यूटन। इक्वल रहे बट अपोजिट रहे। जब भी ऐसा इक्वल और अपोजिट रहे, कपल रहे, श्रेयांश याद करने का। अभी श्रेयांश अपना इक्वल बोला ना, लड़की सेम कैसी सेम चाहिए ना, है कि चली गई बेटा? हाँ है। दिख रहा है? इक्वल है। अपोजिट भी चाहिए, लड़का चलेगा क्या? नहीं चलेगा ना, अपोजिट चाहिए ना भाई, जेंडर है ना, चलेगा नहीं? शौक। ठीक है, ठीक है, तो इसे ही बोलते हैं कपल। लिख लो, ये ड्रॉ कर लो। दूसरा एक डायग्राम स्टेयरिंग वाला ड्रॉ कर लेंगे हम लोग। हाँ, BMW।
ड्रॉ कर लो। आगे बोल, लिखो, बोलू। अरे जल्दी जल्दी कर दोस्त, एक BMW असली नहीं बनाना है, एक सर्कल बना के खत्म कर फटाक से, दो फोर्स दिखा। चलो नेक्स्ट लिखो, कपल विल प्रोड्यूस, कपल विल प्रोड्यूस और टेंड्स टू प्रोड्यूस, और टेंड्स टू प्रोड्यूस रोटेशनल मोशन इन अ बॉडी। कपल विल प्रोड्यूस और टेंड्स टू प्रोड्यूस रोटेशनल मोशन इन अ बॉडी। बराबर बोला ना, रोटेशनल मोशन देने के लिए अगर कपल लगा दिया तो डेफिनेटली बॉडी क्या कर देगा, वो गोल घुमा देगा, घुमाता भी है ना, करेक्ट। नोट, नोट, NOT, नोट फॉर रोटेशनल मोशन, नोट फॉर रोटेशनल मोशन two forces are must, for rotational motion two forces are must। क्या बोला मैंने, फॉर रोटेशनल मोशन टू फोर्सेस आर मस्ट, करेक्ट। अच्छा ध्यान देना, नेक्स्ट टॉपिक दे दो, टॉर्क ड्यू टू कपल, टॉर्क ड्यू टू कपल। एक रॉड है, यहां पे एक फोर्स लग रहा है F, यहां पे एक अपोजिट फोर्स लग रहा है, उसका भी नाम क्या है दोस्त, F। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है दोस्त, R। टाउ का फॉर्मूला आज ही पढ़ा था हमने, R इंटू एफ साइन थीटा। थीटा की वैल्यू कितना रखा मैंने, 190, तो R इंटू एफ, करेक्ट है। तो ये किसका फॉर्मूला बन गया, टॉर्क, बट कौन सा टॉर्क, कपल की वजह से। तो दो फोर्स रहेगा तो ये लिखना है, ये लिख लो, फिर इसके नीचे एक डेफिनेशन लिखवाता हूं। बट ऐसा नहीं, इसके कुछ कंडीशन है, लिखो। टाउ इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू perpendicular distance between line of action of two forces, perpendicular distance between line of action of two forces। लिखा आपने, बराबर। अच्छा सुनो इधर, लिखो, मोमेंट ऑफ अ गिवन कपल, मोमेंट ऑफ अ गिवन कपल इज कांस्टेंट, मोमेंट ऑफ अ गिवन कपल इज कांस्टेंट, that is it is independent, that is it is independent of the point of application of the point of application of forces, of forces और position of axis of rotation, और position of the axis of rotation। ठीक है, इसको समझते हैं। ये अभी हमने क्या लिखा, इसको एक बार समझ के लेते हैं। एक इर्रेगुलर बॉडी है, बराबर,
इरेगुलर बॉडी पे आप यहां से एक फोर्स लगा रहे हो जिसका नाम है एफ, और यहां से एक फोर्स लगा रहे हो जिसका नाम है एफ। दोनों के बीच के डिस्टेंस को बोलेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस को आर। आर का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, करेक्ट। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्सेस, ऐसा कुछ वर्ड भी है, क्या नाम है? इफ द इंडिपेंडेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्सेस, बराबर। ये एक्सिस हो गई इसकी। अभी ध्यान देना, इसका एग्जैक्ट परपेंडिकुलर ऐसे बनेगा, इसका इधर बनेगा। ये एक एंगल ले लिया मैंने थीटा, करेक्ट है। लेट अस मार्क दिस डिस्टेंस एज एक्स, करेक्ट है। और आज के दिन ही हमने पढ़ा कि व्हाट इज मोमेंट या फिर व्हाट इज टॉर्क। टॉर्क का मतलब क्या होता है? टॉर्क का मतलब क्या होता है? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आज ही बोला आपने टॉर्क इज इक्वल्स टू, यही पढ़ा था आज के दिन, करेक्ट है, हाँ ना बोलो, बराबर। बट यहां पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या काम कर रहा है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या दिख रहा है आपको? ये फोर्स कैसा है? वर्टिकल है। फोर्स कैसा है? डाउनवर्ड से वर्टिकल है, तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसा रहेगा? हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, परपेंडिकुलर फोर्स। अगर फोर्स वर्टिकल है, सॉरी डिस्टेंस वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल। नहीं समझा सर, अच्छे से समझाओ, समझाता हूं। ये हॉरिजॉन्टल है, हाँ ना बोलो, तो ये उसका परपेंडिकुलर वर्टिकल रहेगा। समझ में आया? दरवाजा ऊपर खुल रहा है, तो फोर्स कैसा है? ऐसा है डिस्टेंस, तो फोर्स अपना ऐसा रहेगा। दोनों के समझ में आया? मतलब वर्टिकल फोर्स हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल फोर्स वर्टिकल डिस्टेंस, तो ही परपेंडिकुलर रहेगा। अब आते इधर, फोर्स कैसा है? अरे वर्टिकल है हॉरिजॉन्टल है? वर्टिकल, तो डिस्टेंस कैसा रहेगा? सही है, मुझे ये डिस्टेंस चाहिए, मेरे पास एंगल थीटा है, अपोजिट चाहिए, मेरा दिमाग बोल रहा है साइन थीटा, हाँ ना बोल, साइन थीटा अपोजिट अपॉन आर की वैल्यू बोलो, सॉरी एक्स की वैल्यू बोलो, सही है। तो मतलब ये ना यूज करके मुझे यूज करना है एफ इंटू एक्स, सही है। और एक्स की वैल्यू कितना है दोस्त? आया समझ में? तो हर बार ये आर पे डिपेंड नहीं करता, इसके अंदर कपल के अंदर, जो कि पिछले सब में आर पे ही डिपेंड कर रहा था, बिकॉज एक ही जगह पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन था। एक एंड से जहां पे लगा रहे थे वो डिस्टेंस का नाम हमने दिया था आर, बट इसमें दोनों एंड पे लगा रहे हैं हम लोग फोर्स, तो बीच का डिस्टेंस आर रहेगा, तो उस पर डिपेंड नहीं करता है, ये डिपेंड करता है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। अब ये केस में तो आर ही डिपेंड करेगा, क्योंकि एकदम सीधा सीधा है, समझ में आया? लेकिन जब ऐसा रहेगा, इरेगुलर शेप रहेगा, एक एंड पे पकड़ा है आपने, ऐसा ऐसे रहेगा तो बात ही अलग है, बट ऐसा रहेगा तब क्या? ऐसा भी आप जरूरी का स्टेयरिंग ऐसे ही पकड़ोगे? ऐसे भी तो पकड़ सकते हो, करेक्ट। नल जरूरी का एकदम दोनों इधर ही पकड़ो? ऐसे भी तो क्रॉस भी तो पकड़ सकते हो। तो उस टाइम पे एक्स पे डिपेंड करता है। तो इसका मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ, क्या मतलब हुआ? आपने एक डेफिनेशन भी जस्ट लिखा, इट डज नॉट डिपेंड ऑन, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। ये किस पे इंडिपेंडेंट है? पॉइंट ऑफ, मतलब ऐसा जरूरी नहीं है फोर्स यहीं लगे, कहीं पे भी लगने दो, बस अपोजिट रहना चाहिए। हर बार आंसर कितना आएगा दोस्त? सेम आएगा। आ रहा है समझ में? क्लियर है फंडा? इसका टेक्स्ट बुक के अंदर एक दिया है हम लोग ने एग्जाम्पल, वो टेक्स्ट बुक का एक एग्जाम्पल समझा देता हूं मैं। चलो इधर ध्यान देना, इधर ध्यान देना। यहां पे दो ऑब्जेक्ट दिख रहा है, फिगर 1 फिगर 2। ये इसको बॉक्स में बना है, इसको बॉक्स में नहीं बना है, दोनों बॉक्स में, ये समझो ये एक ऑब्जेक्ट है, बराबर। चलो इधर आते हैं इधर ध्यान देना, एक ऑब्जेक्ट है, उस पर एक फोर्स लगा रहे, बराबर। एक पॉइंट है, उस पर एक फोर्स लगा रहे, समझ में आ रहा है? ये सिंबल कहीं तो देखा है दोस्त, ये सिंबल का मतलब परपेंडिकुलर प्लस इनवर्ड, परपेंडिकुलर प्लस, समझ में आया? यस बेटा, समझा? शाबाश। इधर ध्यान देना, फोर्स लगा, हाँ ना बोलो।
ये डिस्टेंस कितना होगा, एफ इंटू एक्स होगा, हाँ ना बोलो। दूसरा फोर्स लगा एफ, कितना रहेगा, एफ इंटू वाई। आ रहा है समझ में, एफ इंटू एक्स एफ इंटू वाई, समझ में आ रहा है। एफ एफ कॉन्स्टेंट रहता है बेटा, तो ही कपल होता है, हाँ ना बोलो। तो एक्स प्लस वाई, हाँ ना बोलो। सर एक्स प्लस वाई इज नथिंग बट आर, बोलो हाँ ना बोलो। समझ में आया। सेकेंड केस आते हैं। ये देखो दोस्त, एक फोर्स लग रहा है एफ, दिख रहा है, ये फोर्स लग रहा है एफ, बराबर। एफ इंटू डिस्टेंस कितना है दोस्त, क्यू। यहां से एक फोर्स लग रहा है एफ, डिस्टेंस कितना है आर, बराबर। क्यू माइनस आर क्या बन गया, पी, बराबर। तो उसमें कॉमन निकाल के सेम चीज बनेगा। क्लियर है फंडा। तो ये बताने की क्या कोशिश कर रहा है, चाहे आपका फोर्स ऊपर से, ये मतलब देखो यहां पे एक फोर्स ऊपर था एक नीचे था, यहां पे दो फोर्स अपोजिट था, करेक्ट। क्लियर है फंडा। तो आंसर विल बी सेम, बराबर। तो आंसर दोनों में क्या आएगा, सेम आएगा, चाहे आपका फोर्स कहीं पे भी रहे, इक्वल और अपोजिट रहना चाहिए, करेक्ट। और एक चीज और बताना था मेरे को, क्या, अगर दोनों का लाइन ऑफ एक्शन सेम लाइन पे है, बराबर, और सेम डायरेक्शन में है, तो कपल डेवलप नहीं होगा। अब ये दरवाजा है, आप इधर से धक्का मार रहे हो, आप इधर से, कभी जिंदगी में दरवाजा घूमेगा क्या, बराबर। ला बेटा बुक दे तेरा, ये पकड़ो बुक, पकड़ो मतलब इधर बीच में पकड़ो, ऐसा पकड़े, कपल रखो इधर, घुमा, चेंज किया मैंने पोजीशन, घुमा। क्या मेरे डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है क्या, लाइन ऑफ एक्शन पे डिपेंड कर रहा है क्या, नहीं, इंडिपेंडेंट है। पकड़ो, मार रहा हूं इधर से, कभी जिंदगी में घूमेगा ये, नहीं घूमेगा, जब तक परपेंडिकुलर ना रहे। क्लियर है, परपेंडिकुलर रहा तो घूमेगा। क्लियर है फंडा, ये चीज समझ में आया। तो एक क्वेश्चन है आपके टेक्स्ट बुक में, प्रूव दैट मोमेंट ऑफ अ कपल इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एक्सिस ऑफ रोटेशन। इंडिपेंडेंट मतलब जहां पे एप्लीकेशन हो रहा है फोर्स का, उस पे इंडिपेंडेंट है, उससे कोई लेना देना नहीं है। तो है ना, कोई लेना देना है क्या अपने को, नहीं है, करेक्ट। तो ये वाला पार्ट समझा आपको, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट समझा। अब ये वाला पार्ट प्रूफ करके दिखाने वाला हूं, डन। इधर ध्यान दो, 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 इधर ध्यान दो। पहला समझ में आया दोस्त, ये पूरा लाइन समझ में आया, हाँ ना बोलो। ठीक है, सेकंड केस आते हैं। सर एफ इंटू क्यू, हाँ ना बोलो, माइनस एफ इंटू आर लिया कि पी लिया इसने, पी ना। आर तो डिस्टेंस है ना दोनों फोर्स के बीच का, एक फोर्स यहां लग रहा है, यहां एक फोर्स दिखाना भूल गया वो, यहां पे उसको फोर्स दिखाना चाहिए था, करेक्ट ना। मैं लिखा देता हूं, चलो उसने भूल गया तो हम तो है, करेक्ट। अब सही है, एफ इंटू क्यू एफ इंटू पी, कुछ गलत बोला नहीं, वही लिखा है, देखो जरा, वही लिखा है, करेक्ट है। कॉमन निकाला, Q माइनस पी, Q माइनस पी क्या बन गया, ऑटोमेटिक क्या बन गया, सेम फॉर्मूला, जो वो केस में था वही बन गया। तो ये दो डायग्राम के थ्रू आप प्रूफ करोगे इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर, आर कहीं पे भी रहे पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, लेकिन आंसर इज ऑलवेज सेम, बराबर, कपल सेम आएगा। क्लियर है, बस आपका फोर्स सेम रहना चाहिए। क्लियर है, इंडिपेंडेंट है, कपल हमेशा सेम है, रोटेटिंग बॉडी सेम आएगा। ओके लिख लो, दोनों केस लिख लो। कैसे लिखोगे, ऐसा, प्रूव दैट, प्रूव दैट, प्रूफ 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 प्रूव दैट मोमेंट ऑफ अ कपल, प्रूव दैट मोमेंट ऑफ अ कपल इज इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट मतलब जो डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट ऑफ द एक्सिस ऑफ रोटेशन, इंडिपेंडेंट ऑफ द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, ओके ध्यान देना। उसके बाद आप क्या करो, पहले डायग्राम बना लो, ये पूरा लिख लो, उसके बाद ये डायग्राम बना लो, करेक्ट, और ये इतना सा लाइन लिख लो। कर लोगे 2 मिनट में खत्म, लवकर कर लो। लास्ट टॉपिक है, इसके बाद विल वाइंड अप।
इक्विलिब्रियम टॉपिक रही गया, कल ले लेंगे। टेस्ट थोड़ा एक्सटेंड कर देंगे, मैं आके पढ़ा दूंगा, ठीक है। केमिस्ट्री का लेक्चर एज यूजुअल, लेकिन मैं थोड़ा पढ़ा दूंगा आके। चैप्टर खत्म करना है ना अपने को, उसके लिए इक्विलिब्रियम बचा है। लिखो मोमेंट ऑफ फोर्स एंड मोमेंट ऑफ कपल डिस्टिंग्विश, खुद से लिख लो। मोमेंट ऑफ फोर्स एंड मोमेंट ऑफ कपल।